दोस्तों, अब जैसे ही आज की खबर आई कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेगा। राहुल ने कहा था चुनाव में फिक्सिंग हुई। चुनाव आयोग ने एक लेटर भेजा, वो मैं आपको यहाँ पर आपके उसमें लेटर में क्या है, क्या उन्होंने भेजा मैं बता देती हूँ कि लेटर 12 जून को मेल किया गया राहुल के आवास पर, राहुल गांधी के आवास पर उस लेटर को चुनाव आयोग की तरफ से भेजा गया, जिसमें उस लेटर में आखिरकार चुनाव आयोग ने क्या चीजें बोली हैं, क्या राहुल गांधी को उन्होंने बोला है, वो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। उस लेटर में इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग ने यह लिखा है, भारत की संसद में के पारित इलेक्टोरल लॉ, उसके नियमों और समय समय पर चुनाव आयोग के निर्देशों के जरिए बहुत सख्ती से देश में चुनाव आयोजित कराए जाते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रक्रिया विधानसभा क्षेत्र स्तर पर सेंट्रलाइज्ड आयोजित की जाती है। इसमें इलेक्शन कमीशन के नियुक्त 1,186 से ज्यादा BLO, 288 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, 139 जनरल ऑब्जर्वर, 41 पुलिस ऑब्जर्वर, 71 खर्च ऑब्जर्वर और 288 रिटर्निंग अधिकारी और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के नियुक्त 1,08,026 बूथ स्तरीय एजेंट शामिल है। इनमें कांग्रेस के 28,421 एजेंट शामिल है। इलेक्शन कमीशन ने यह लेटर में लिखा और राहुल गांधी को न्योता दिया है कि भैया आप आइए और बातचीत कीजिए, जो भी उनके आरोप है उन पर चर्चा कीजिए, उन पर बातचीत कीजिए। जैसे ही लेटर पहुंचता है, राहुल गांधी का एक और ट्वीट आ जाता है। वो ट्वीट मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ कि एक और आरोप धड़ल्ले से राहुल गांधी फिर से लगा देते हैं इस सरकार पर, चुनाव आयोग पर। लिखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्वाचन क्षेत्र की वोटर लिस्ट में 5 महीनों में 8% वोटर बढ़ गए थे। कुछ बूथों पर 20 से 50% तक वोटर बढ़े। BLO ने अज्ञात लोगों के वोट डालने की खबर दी। मीडिया ने बिना वेरिफिकेशन पते वाले हजारों मतदाताओं का पता लगाया। इस पर चुनाव आयोग चुप है। क्या ये मिली भगत है? ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, यह वोटों की चोरी है। इसे छिपाना ही कबूलनामा है। इसलिए हम मशीन रीडेबल डिजिटल वोटर लिस्ट और CCTV फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। इंग्लिश में ये पूरा ट्वीट है, हिंदी में मैंने आपको पढ़कर बता दिया। तो दोस्तों, ये है राहुल गांधी जो लगातार सवाल पर सवाल किए जा रहे हैं और सवाल ऐसे जिसके जवाब देने अब शायद भारी पड़ते जा रहे हैं। पर अब एक ऐसी उम्मीद नजर आई है कि शायद जब चुनाव आयोग ने इतना कर दिया कि राहुल गांधी उनसे सवाल कर रहे हैं और उन्हें चर्चा के लिए, उनके आरोपों को पूरा क्लियर करने के लिए, बताने के लिए, उस पर बातचीत करने के लिए उन्हें इनविटेशन दे दिया, उन्हें बोल दिया, उनके घर तक लेटर भेज दिया कि उन्हें बुलावा दिया गया है, तो शायद अब कुछ चीजें सामने निकल कर आएंगी।